Yes, live here. How are you all doing today? Must be rocking. यार कोई तो join करने यार. I'm live now. I have a very special guest today, as always. But today I'm going to read out one of his poems, and he's a great writer. Apart from a great writer, he plays negative roles, yes, but बहुत ही अच्छे इंसान हैं. एंड उनके लिखी हुई एक कविता मैं पढ़ना चाहूँगी आज. I want to read one of his poems which he recited. So it's all about women empowerment. It's written on women empowerment, या फिर हम नारी शक्ति कह सकते हैं. और कविता का शीर्षक है मानवी. तो दीप्ति दीप्तिमान है, स्वयं प्रभा सम्मान है. रुके नहीं झुके नहीं, किसी से तू डरे नहीं. तू मानवी की प्रेरणा, तू शक्ति का प्रमाण है. आभूषणों में कंगना, ये देश तेरा अंगना. तू रानी झांसी आज की, तू योद्धा महान है. अजोरिया प्रभास तू उज्ज्वला प्रकाश तू. प्रदीप्ति तू, उजास तू ज्योति दीप्यमान है. उदीप्ति रत्न आभा तू है. कांति स्वर्ण आभा तू कामिनी, तू कांता, तू प्रेम प्रतिष्ठान है. त्वचा है धुतिमा है तू. सखी है प्रियतमा है तू माँ है, तू बहन है, तू देवी शक्तिमान है. और ये कविता लिखी है आज के हमारे बहुत खास गेस्ट जो आने वाले हमारे शो पे, मिस्टर एंड फैबुलस एक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी ने. एंड मैं बहुत आई एम फीलिंग सो गुड एंड प्राउड to read about this poem which he has written, and it says Manvi. So it's all about women empowerment. And yes, good evening everybody. Thanks for joining. So stay tuned till our guest is here. I may have missed it. Let me check if he's there or not. But aap sab to aaye hain. That's so nice of you. Thank you for joining everyone. Hi Rohan. So आपको कैसी लगी ये कविता? Well, हमारे जो एक्टर हैं वो he's done theatre. He started in fact his career with negative roles, and if I know आप सबको याद होगा कि दूरदर्शन पे there used to be a serial Sigma, and he happened to play the lead negative role over there. Okay. And he's done the Chandramukhi also serial in Telugu. So he's done Bhojpuri films also, and Ties of Blood, and but that was his first break, I guess, when he was given a serial fiction to go over it. यार ऐसा तो नहीं कि मेरे गेस्ट आ गए हों और मैं यहाँ पे व्यस्त हूँ आप सबसे बात करने में. ओके, यस, आ चुके हैं. हमको ज्वाइन करने के लिए बुलाना है.
नमस्ते सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल सभी हाँ, दर्शकों ये तो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है। को। तो ठीक है, लेट मी बिगिन द शो विद हेलो, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ व्हाट्स योर स्टोरी बाय माधवी एंड आई एम माधवी, होस्ट फॉर द इवनिंग। एंड मेरे गेस्ट आ चुके हैं जिनके लिए हमने कविता पढ़ने की एक छोटी सी कोशिश करी, इधर उधर शब्द हुए हो तो माफी चाहते हैं, आप ही की लिखी हुई। सो सर, कैसा लग रहा है आपको? यू आर बैक टू वर्क, आई नो। या थैंक यू वेरी मच। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि मेरे साथ इतनी खूबसूरत होस्ट हैं और इतनी टैलेंटेड होस्ट हैं, और आपके साथ ओह, मजा आएगा, आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, आई डोंट नो। ओके नाउ, इज इट ओके Yes, नाउ? yes, better. Thank you so much, sir. Thank you so much for adjusting. And thank you all the viewers for joining. So stay tuned और हमारा शो अब शुरू होने वाला है क्योंकि हम बातें करने वाले हैं सर के साथ। सर, let's start the show with a very good note. Like, आपने बहुत सारे नेगेटिव या कहीं ग्रे, शेडी रोल्स करे हैं, किरदार करे हैं। आपकी शुरुआत इनफैक्ट वहीं से हुई। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि एनएसडी में आप जाना चाहते थे, वहां से पास आउट होना चाहते थे, पर आपने एनएसडी ज्वाइन नहीं किया। किस कारण से नहीं किया? बट यू आर ट्रेन फ्रॉम ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ एनएसडी, आई नो यस, दैट। वेरी राइट। सो तो इसके बारे में हमें कहानी यहीं से शुरू करिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं शुरू कर रहा हूँ। ये या जिस तरह की महामारी आज है, हम जिससे भुगत रहे हैं, कोविड, कोरोना, 82 में इसी तरह की एक महामारी आई थी जिसका नाम था डेंगू, डेंगू फीवर। एब्सोल्युटली। और उस समय भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, वो मच्छरों से फैला था। जी और हाँ। मैंने अप्लाई किया था, और मुझे कॉल आने वाली थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि ऑल ऑफ सडन उस डेंगू फीवर से हम सभी लोग बीमार हो गए। एंड हम सभी ओह, लोग तो, मेरे यंगर ब्रदर की डेथ हो गई, और उसके शॉक हम्म, में उसके ओह, बाद सॉरी। मेरे, तो मुझसे फिर एनएसडी के जो लेक्चरर, प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि कभी कभी जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा जाती है, तो हमारी लाइब्रेरी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। हमारे जो वर्कशॉप्स होती हैं आप उसमें अटेंड कर सकते हैं, और हमारे साथ थिएटर कीजिए आप, और कुछ भी करके अपनी फैमिली को अभी संभालिए। अब एनएसडी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो दुख मत कीजिए। ये जो जिंदगी आपको सिखा रही है, बहुत कुछ सिखा रही है। मुझे याद है, बिल्कुल सही। गोपाल बजाज साहब थे वहाँ, उन्होंने जी मुझे ये हाँ। बोला था कि बेटा, जिंदगी कभी कभी बहुत अच्छा सिखा देती है, तो इसका अफसोस नहीं करना कि तुम एनएसडी नहीं कर पाए। बट आई एम थैंकफुल टू माई ऑल टीचर्स हु आर फ्रॉम एनएसडी, जिनके साथ मैंने थिएटर करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली, और उन्होंने मुझे एकांत में, अकेले में भी समय दिया, सिखाया क्या क्या किताबें पढ़नी है। मुझे डिग्री नहीं मिली, मुझे कोई जी डिप्लोमा नहीं मिला, जी। लेकिन सारी ट्रेनिंग उनके साथ की, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। वाह। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, उन्हीं टीचर्स की बदौलत हूँ, जिसमें अमिताभ दास गुप्ता, गोविंदा, लाला हजारिका, सुधीर कुलकर्णी, हम्म। ये सारे बड़े बड़े नाम, और राजेंद्र नाथ जी, जो बहुत बड़ा वहाँ थिएटर ग्रुप है उनका, अभियान, जी हाँ, जी हाँ। उसमें भी मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया, जिसमें मेरे सीनियर्स थे एसएम जहीर साहब, सुभाष गुप्ता जी, सुचित्रा गुप्ता जी, वीना मेहता जी। और इन दिग्गजों के साथ मैं काम करते हुए इनसे बहुत कुछ सीखा। तो डिप्लोमा नहीं मिला, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ। तो इसलिए मैं उन सभी को आज आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी पहुंचा हूँ, उन्हीं लोगों की, इन्हीं दिग्गज लोगों की बदौलत पहुंचा, और अभी सीख जी, रहा हूँ। अभिनय एक ऐसी चीज है कि आप जीवन भर निरंतर सीखते रहते हैं, सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। मुझे लगता है सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ सर कभी उम्र भी कम नहीं होती या ज्यादा नहीं होती एज सीखने इज के लिए। एज इज जस्ट अ नंबर। एंड यस, एज इज जस्ट अ नंबर। एंड हमें जिंदगी हर छोटे छोटे लम्हों पे कुछ ना कुछ, इट टीचेस अस स्मॉल थिंग्स एट स्मॉल टाइम्स एट स्मॉल प्लेसेस।
राइट। You never know. हमारी असफलता भी हमें सिखाती है। सी Absolutely. क्या होता है माधवी कि जो फेल्योर है वो जी। हमारे सिंटा की मीटिंग में एक बार मिथुन चक्रवर्ती आए थे और वो हमारे सीनियर हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि देखो, सक्सेस इज अ फ्लूक एंड फेल्योर, Absolutely. वो तो फेल्योर तो होना ही है। तो आप मान के चलिए, अगर हर कोई आराम से सक्सेस पाता जाए तो फिर सक्सेस की, Absolutely. तो फेल्योर इज इनएविटेबल एंड सक्सेस इज अ फ्लूक। तो वो फ्लूक कब लगेगा? सक्सेस आप अपनी सक्सेस को प्लान नहीं कर सकते कि मैं ये फिल्म करूं, No. ये सीरियल करूं, No. नाटक करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। यू नेवर नो क्या क्लिक होता है आपको। जो Absolutely. बेगर्स आर नॉट चूजर्स, हम तो भिखारी हैं, हमको जो मिलता है हम करते रहते हैं। तो क्योंकि हम किसी बहुत बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के आज आपने मेरा वर्ड चुरा लिया है। I, I always used to keep saying this, beggars are not choosers, so I'm a beggar. A beggar is not a chooser. तो हमको जो मिलता है, और मुझे कोई शरीफ आदमी का रोल देता नहीं है, मुझे हमेशा अब मुझे आपसे यही पूछना था कि आप असली में इतनी शांत स्वभाव, इतने हम्बल, इतने आई मीन शरीफ स्वभाव के बोल सकती हूँ मैं, शरीफ किरदार के हैं आप। और मतलब आपको जी हाँ, मैं एक और, चलिए इससे एक और सवाल मुझे याद आ गया। अब ये बताइए कि आपकी जो आईज हैं वो भी आपके लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करती हैं कुछ हद तक, तो इसीलिए क्या आपको नेगेटिव रोल्स मिलते रहे? क्या आप ये बात मानते हैं? देखिए, मैं आंखों का सारा श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। मेरी माँ ओके। की ऐसी ही ग्रीन आंखें थी उनकी, हाँ। और सभी भाई बहनों में ओनली आई वाज ब्लेस्ड विद दीज आईज। सिर्फ माँ ने रियली? ये दी। और आज बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्हें मेरी आंखें भाती हैं, कुछ उनको एब्सोल्युटली। आंखें पसंद आती हैं। तो इसका सारा श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। और इनफैक्ट आई थिंक आपने शुरुआत अपने फर्स्ट सीरियल दूरदर्शन सिग्मा जो किया, दैट वाज योर अशोक तलवार फर्स्ट। अशोक तलवार जो बहुत दिल्ली में बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो, और उन्होंने इंडिया का पहला साइंस फिक्शन बनाया था। ये पहले एब्सोल्युटली। स्टार ट्रैक था जो हॉलीवुड में बना था। वो तो हॉलीवुड में था। हाँ, इंडिया में पहला साइंस फिक्शन, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारी उस सीरियल का जिक्र है, हमारी फोटोज वगैरह भी कवर पे आई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब दिल्ली में, ये दिल्ली में ही सीरियल बना था। और मुझे याद है कि दिल्ली में सड़क में मेरा चलना मुश्किल होता था, बच्चे मेरे बहुत बड़े फैन हो गए थे, और बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग भी मेरे घर। एब्सोल्युटली। तो उसका खाकू नाम से मैं बड़ा प्रसिद्ध हो गया था। यस, और उस मेकअप को करने में कितना टाइम लगता था? आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट यूज्ड टू तो टेक टू डू दैट आठ मेकअप। 8 से 9 घंटे लगते थे। मैं 8 रात to को 9 hours? जी जी, मैं रात को आ जाके ओके। स्टूडियो बैठ जाता था, इजी चेयर पे मुझे हाँ। लिटा दिया जाता था, और मेकअप मैंने स्टार्ट करता था, और ले जाओ। सुबह बोलता था वो कि रेडी टू शूट। मैं उसी एब्सोल्युटली। जाता था, वो क्या कर रहे होते थे मुझे पता नहीं होता था। सुबह मुझे बुलाया जाता था कि अभी आप रेडी हैं, शूटिंग शुरू होगी। तो इट वाज अ टफ रोल, वेरी टफ रोल, बट मेहनत का फल मीठा मिला था। और उस रोल को करने के बाद बंबई से मुझे संजय खान ने बुलाया था, द ग्रेट अहा मराठा। अहा अहा। तो संजय खान के साथ कम काम करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने मुझे द ग्रेट मराठा में काम दिया, और मेरे पहले ही शॉट से वो मेरे फैन हो गए थे। और उन्होंने पूरे सेट पे बोला कि क्लैपिंग, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। और उन्होंने सलाह दी कि बेटा, हर कोई संजय खान नहीं है कि आपको दिल्ली से बंबई बुलाएगा या जयपुर बुलाएगा शूटिंग के लिए। आप बेहतर होगा बंबई शिफ्ट कर जाइए। तो संजय खान साहब की सलाह पे बंबई शिफ्ट हुआ था 97 में। तो जब आप बचपन में, आपका बचपन कहाँ बीता, एंड मम्मी पापा का क्या रोल था जब आपने कहा आपको एक्टिंग में जाना है? और आपने खुद को कैसे पहचाना? एक एक्टिंग ट्रेड्स होते हैं, कि आई लाइक दिस, मुझे ऐसे ड्रेसअप होना, या राइट। कुछ। How did you find out that something is there in you and you are, tilted या towards the acting? मेरे घर में एक्टिंग का कोई माहौल था नहीं, कोई हम्म। माहौल नहीं। फादर पोस्टल डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, मेरी माँ
होम मेकर थी, वो हाउस वाइफ थी, घर में जी जी जी। और मेरे फादर पोएट थे, ललन बीए के नाम से कविताएं लिखते थे। हालांकि वो पीएचडी कर चुके थे, बट डॉक्टर सिर्फ ललन बीए के नाम से कविताएं, बहुत फेमस। हिंदी एकेडमी ने ओह संकलन भी छापा था, अभी सेकेंड एडिशन भी उनका उस किताब का छप रहा है। डॉक्टर केदारनाथ सिंह जिन्होंने जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, अभी उनकी डेथ हो गई, उन्होंने जी उस किताब का विमोचन किया था हिंदी प्रचारणी सभा बलिया में। तो बचपन में क्या होता था कि मैं घर से जब छोटा था तभी पिक्चर वगैरह देखने आते थे, तो बड़े स्क्रीन पे किसी भी एक्टर को देख के मुझे लगता था यार यहाँ तो मुझे होना चाहिए, ऐसी ख्वाहिश होती थी। लेकिन जब मैं कहता था तो दोस्त या घर में भी सब लोग बोलते थे अपनी शक्ल देखी है, ऐसी शक्ल का आदमी हीरो बनता है क्या। अब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि हीरो बनना है या क्या करना, मुझे ये था कि मुझे तो फिल्म में कैसे भी काम करना ही है। खैर वो इच्छा दबी रही, लेकिन मैं फिल्में खूब देखता था, पिटाई भी होती थी, स्कूल से भाग के भी देखता था। एक तो मुझे आपको अच्छा किस्सा सुनाऊं बिल्कुल कि बिल्कुल। एक धर्म जी की फिल्म आई थी जुगनू, हाँ हाँ और मैं स्कूल से भाग के गया था, और मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे घर में शिकायत, चूंकि उनको मैं साथ लेके नहीं गया, तो जी। उन्होंने शिकायत कर दी कि वो फिल्म देखने गया है। मुझे हॉल ओहो में गया, ओहो ओके। और घर में जब पापा के साथ हुई तो हाँ बच्चों को डराने के लिए उस वक्त लोग ऐसे धमकाते थे, निकल जाओ घर से, वापस नहीं आना। तो मैं निकल निकल जाओ। घर से, मैं मुझे समझ थी नहीं कुछ, मैं पांचवी या छठी में पढ़ता था, तो मैं जी। घर से निकलने लगा, तो मुझे अचानक वो धर्म धर्म जी, प्रतिमा जी ज्वाइन कर चुकी हैं शो, थैंक यू मैम। हाँ धर्म का एक उसमें, तो अजीत को बोलते हैं मारते वक्त, उसको उसके चेहरे को बिगाड़ देते हैं, और कहते हैं कि जब भी तुम ये शीशा देखोगे तुम्हें जुगनू की याद आएगी। तो मैंने पापा को पलट के देखा और बोला मैं जा तो रहा हूँ, और अपने घर के शीशे को दिखा के बोला हाय मैम। लेकिन आप जब भी देखेंगे आपको मेरी याद आएगी। तो सब ओफोल ओफोल, मतलब डायलॉग शुरू से ही। हाँ। चल, तो प्रतिमा मैम आपको हाय बोल रहे हैं, और आपके बहुत सारे फैंस और व्यूअर्स बहुत हाय बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आप सीआईडी में काम। जी रिश्ता एकदम घरेलू है, और वो मेरी पारिवारिक मित्र हैं, पति कनन भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम सभी एक परिवार हैं, और उनका प्रेम उनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहता है। और मैं चाहता हूं कि वो ऐसे ही मुझे अपनी कृपा बरसाती रहें, अपना प्यार देती रहें हमेशा। मेरे पति कनन भी मेरे बड़े ही अच्छे मित्र हैं, जी जी जी। अभिनेत्री हैं, कमाल की अभिनेत्री हैं प्रतिमा जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कनन बहुत। और कनन उससे ज्यादा अभिनेत्री से। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अच्छी ह्यूमन बीइंग है, बहुत। और आज के बहुत क्वालिटी है कि मैं इस पे एक शेर कहना चाहूंगा कि सलीके से हवाओं में इरशाद। घोल देते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल देते हैं, अभी भी लोग बाकी हैं जो मीठा बोल लेते हैं। तो ऐसे वो मीठा ओफो। सूरत इस दुनिया को है। हाँ, बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है। जी तो आपने फिर निकल जाओ आपको थैंक्स, आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। ओफो। भाई मैं प्रतिभा मैम नीचे तो लिखा हुआ है, मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उधर मैं आपके सवाल भूल जाऊंगा, तो उन लोगों को आप जवाब दे दें, मैं आपसे बात कर रहा ओके ओके ओके। जी तो आपने बोला कि मैं जा रहा हूँ भाई, तो यू जस्ट आप निकल लिए घर से। हूँ। आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी मेरी आवाज कम। आवाज कम आ रही? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोलिए। ओके। नहीं, मेरी आवाज कैसी कम आ रही है, जोर से आनी चाहिए ठीक आवाज। ठीक आ रही है। बेटर है? या बेटर सर? इट्स बेटर ओके नाउ। ओके। तो ये बताइए, आपने जब ये बोला कि आप जा रहे हैं, तब जब जब अपने अपने पेरेंट्स को ये बोला, एंड देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, तो किस्सा सुनाइए जब हाँ, उसके। पानी के गले लगा लिया और उसके बाद पापा हेलो, मैं तो कुछ अलग ही सोच रही थी कि कोई स्टोरी मिलेगी सुनने को। ने वो फिर उन्होंने
लगा लिया और बोला, समझाया मुझे कि पढ़ाई कर लो बेटा, अगर जो जो भी बनना है उसके लिए पढ़ाई पहले बहुत जरूरी है। तो अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर हाँ वहां तो कोई राशि भी नहीं बनाएगा। हाँ तो फिर दिमाग में आया कि नहीं, एग्जैक्टली एजुकेशन पहले जरूरी है, एजुकेशन इज मस्ट। एब्सोल्युटली और मैं जो एब्सोल्युटली देख रहे हैं, मैं बोलूंगा भाई, ये मैं जो स्कूल से भाग भाग के पिक्चर देख रहा था, आप ऐसी गलती मत करना। आप पढ़ाई कीजिए और जो गलती से शिक्षा लीजिए। जी हाँ। और जब बड़े स्टार बन जाए तो प्लीज माधवी के शो पे जरूर आए। बिल्कुल। ओके तो ये बताइए सर कि टेलीविजन का सफर कब शुरू हुआ? एक्चुअली क्या था, मैं चूंकि छोटे शहर में था, बलिया में, वहाँ इस तरह का कुछ माहौल था। तो वहां से हमें गोरखपुर जाना पड़ता था रेडियो स्टेशन। गोरखपुर रेडियो स्टेशन में हम अप्रूव्ड हुए और वहाँ रेडियो के नाटक करना शुरू किया। उसके बाद जब अच्छा पिताजी के इलाज के सिलसिले में हम दिल्ली शिफ्ट हुए 82 में, हम्म वहाँ क्या, दिल्ली। तो हम्म दिल्ली में मैंने रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन में फॉर्म भरा और वहाँ का ऑडिशन पास किया। और फिर दूरदर्शन के नाटकों में काम करना शुरू किया, स्टेज पे काम करना शुरू किया। तो जॉन पॉल सार्त्र का एक प्ले है मैन विदाउट शैडोज, वो जब मैं कर रहा था उसमें सोरोबियर का कैरेक्टर मैं कर रहा था, बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत लोग देखने आते थे। तो उस स्टेज पे ही मुझे दो ऑफर आई। पहली ऑफर आई थी सिग्मा की, जो मैंने जखाकू का रोल किया। और दूसरी और ऑफर आई थी, दूसरी ऑफर आई थी फौजी सीरियल की। करेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझा। और सिग्मा के लिए मुझे हेड शेव करना था और डेट्स बहुत ज्यादा चाहिए थी अशोक तलवार साहब को सिग्मा के लिए। तो जी कर्नल तो बना रहे थे, वो बोले मुझे कि बेटा तुम एक सीरियल तुम्हें कोई ना कोई छोड़ना पड़ेगा, या तो सिग्मा छोड़ दो या फौजी छोड़ दो। मैंने कहा सर एथिकली इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि मैं सिग्मा पहले साइन कर चुका हूं, तो मैं हाँ सिग्मा हाँ छोड़ पाऊँ। तो बोले कि कोई बात नहीं बेटा, हम आगे कभी काम करेंगे। हालांकि हम कभी आगे काम नहीं कर पाए उनके साथ, बट अच्छा आपको जान के हैरानगी होगी कि वो रोल हाँ बाद नहीं में। नहीं मुझे हैरानगी नहीं है, मुझे मालूम है कि वो सीरियल शाहरुख खान जी ने किया। वो कैरेक्टर, वो किरदार जो मैंने छोड़ा था, वो शाहरुख खान ने किया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो कैसा लगा सर उस वक्त आपको? और ठीक है, हर एक का भाग्य है। मैं वो रोल करके भी शाहरुख खान शायद नहीं बन सकता था, क्योंकि शाहरुख खान साहब का अपना चार्म है, उनकी अपनी पर्सनालिटी है। वो बेहतरीन एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं। मेरी रूपरेखा हीरो वाली नहीं है, मैं जानता हूँ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, कोई मुगालता नहीं है। मैं या तो विलन हूँ या मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ। क्योंकि इंडिया में कॉन्सेप्ट है कि गोरा चिकना आदमी ही ऐसा ही हीरो हो सकता है, हमारे नहीं बनते। और चूंकि हमको जो काम ऑफर होता है हमें वही करना है। तो मैं इसमें खुद मैं एंजॉय करता हूँ, क्योंकि विलन का जो कैरेक्टर होता है बड़ा ही कलरफुल होता है। हीरो का एक सेट पैटर्न होता है, वो हीरोइन के साथ गाना गाएगा, गुडी गुडी बॉय का अच्छा होगा। विलन भी करेगा, हाँ विलन विलन हाँ को देखिए कुछ भी कर। अगर विलन नहीं होगा तो हीरो की जो प्रेजेंस है इट विल नॉट बी फेल्ट। राइट। सो अगर जो अभी अयोध्या से एक शूटिंग से लौट के आ रहा हूँ, जय श्री राम, आप सोचिए अगर जो रावण नहीं होता तो राम को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली होती, क्योंकि उन्होंने रावण जैसे बड़े विलन को मारा था। रावण जो बुराई का सिंबल है, प्रतीक है, हाँ उसको मारा था। उसके बाद राम की पूजा होने लगी। जी तो अगर आप विलन को बड़ा नहीं दिखाएंगे, तगड़ा नहीं दिखाएंगे, उसकी हालत बुरी होती है फिल्म के लास्ट में, सीरियल के लास्ट में उसकी हालत बुरी होती है। लेकिन अगर आप उसको पावरफुल नहीं दिखाएंगे तो फिर हीरो की इंपॉर्टेंस कहां से आएगी? तो हीरो हमारी वजह से स्टैब्लिश होता है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। लेकिन इतनी अच्छी आपकी जो विलेन वाली शख्सियत है उसके अलावा आप कैसे टाइम निकाल लेते हैं? इतने पोएटिक हैं आप, इतना कुछ लिखते हैं आप। जी ये आपके जेनेटिकली जीन्स में है क्योंकि आपके पापा लिखते थे। जी 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 जी। मैं तो इसको अपने स्वर्गीय पिता की देन मानता हूँ। जी और हुआ ये कि अभी कुछ ज्यादा लिखने लगा हूँ ये पैंडेमिक टाइम में। एक्चुअली क्या हुआ कि स्टूडेंट हाँ लाइफ, उसमें सबके जो जितने भी टैलेंट से खूब उभर उभर के आए हैं, तो आपने कभी क्या कुकिंग हुआ भी था, करी सर? स्टूडेंट लाइफ में हम लोग कॉलेज वॉलेज में लड़कियों को या लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कविताएं लिखते थे।
और वो छूट गया था जब हम एक्टर बन गए तो भाग दौड़ में वो छूट गया था, बहुत ज्यादा बिजी हो गए थे तो टाइम नहीं हाँ मिलता था। हाँ। लेकिन ये तीसरे दिन, जिस दिन लॉकडाउन लगा था, तीसरे या चौथे दिन मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया, रात को उठ के बैठ गया तो कि क्या करें। हम्म वो हम्म। मेरे दिमाग में किया कि या तो हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, या हम कुछ जो जो हमें आता है वो हम कर सकते हैं। तो मेरी स्टडी टेबल मेरे बेडरूम में, मेरे बेड के पास ही है, मैं उठ के बैठा और सब लोग सो रहे थे, मैंने कुछ लिखना शुरू किया। सुबह तक वो एक गजल बन गई और जब मैंने उसको फेसबुक पे डाल दिया तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया। मेरे सीनियर हैं रजा मुराद साहब, उन्होंने बोला कि मैं जी इसको, हाँ। उन्होंने उसको रिसाइट किया। फिर बहुत सारे सिंगर्स ने उसको गाया। कुछ मेरी कथक डांसर्स हैं, वो मेरी मित्र हैं, वो उन्होंने उस पर नृत्य किया। फिर यूके, हाँ यूएसए और सिंगापुर में भी बहुत मेरे को फोन आया कि हम इस पे कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो कोरोना के प्रति लोगों को अवेयर करने की बात थी। तो लोगों ने मुझे पूछा कि आप कॉपीराइट के लिए कितना पैसा लेंगे। मैंने कहा मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, ये ह्यूमैनिटी के लिए मैंने लिखा है, ये फ्री है, आप जो चाहे कीजिए, आप मेरा सिर्फ नाम डालिए कि मैंने लिखा है, आप इस पे नृत्य कीजिए, गाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को अवेयर कीजिए, मैं समझूंगा वही मेरी फीस। तो वो मैंने बहुत लिखा, बहुत अच्छी बात है। बता सकता हूँ। जी सुनाइए। बिल्कुल। तो वो कुछ इस तरह है कि ये जो समा आया है, ये जो हम्म समा हम्म। आया है, तुम इससे डरो ना, ये वक्त बीत जाएगा, तुम इससे डरो ना। ये जो कोरोना आया है, तुम इससे डरो ना। पाबंदियों को मान के, पाबंदियों को, रेस्ट्रिक्शंस जो हैं, हाँ पाबंदियों हाँ। को मान के इससे लड़ेंगे, तन्हा ही लड़ सकेंगे, हमें साथ साथ मिलकर नहीं लड़ पाएंगे, तन्हा, अकेले, तन्हा ही लड़ सकेंगे। अब हम दूर दूर से देंगे शिकस्त इस बला को, अगर हम ना मिलेंगे। देंगे हम्म। शिकस्त मतलब हार, इस बला को अगर हम ना मिलेंगे। इंसान हमेशा ही मुसीबत से लड़ा है, इंसान बिल्कुल। हमेशा ही मुसीबत से लड़ा है। ये वक्त सख्त है तो क्या हम साथ लड़ेंगे, ये वक्त सख्त है तो क्या हम साथ लड़ेंगे। जिस्मों की दूरियां भी कोई दूरियां हैं क्या, जिस्मों की दूरियां भी कोई दूरियां हैं क्या, जो पास दिल के हैं वो दिल के पास रहेंगे। दुश्वारियां बहुत हैं, प्रॉब्लम बहुत हैं, दुश्वारियां बहुत हैं, मगर हौसला ये है, शीशे का हम्म। जिस्म लेके भी पत्थर को तोड़ेंगे। वाह। शीशे का जिस्म बहुत नाजुक है, शीशे का जिस्म लेके भी पत्थर को तोड़ेंगे। नाजुक बहुत है वक्त, नाजुक बहुत है वक्त, हवाएं कातिलाना है बाहर, घर से बाहर, जी नाजुक जी। बहुत, हवाएं कातिलाना है। कुछ सूझता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है, मगर कुछ तो करेंगे। हम्म। बैठे रहो घरों में सुकून चैन से सभी, बैठे रहो घरों में घरों सुकून में। से सभी, जो दूर हैं वो आज नहीं कल तो मिलेंगे। वाह। है मुश्किलों का दौर ये भी बीत जाएगा, है मुश्किलों का दौर, ये आखिरी शेर है मुश्किलों का दौर ये भी बीत जाएगा। घर में रहो सभी के बचेंगे तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वाह वाह वाह। इसीलिए हम बचे हुए हैं और हम मिल रहे हैं। दैट्स बिल्कुल, सो चाहे नाइस। चाहे हम नेट पे मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं, फेसबुक पे एब्सोल्युटली मिल रहे हैं, बट एब्सोल्युटली। जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम, हमें उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। ये ऐसी महामारी है, आई होप अभी एब्सोल्युटली। वैक्सीन बन गई है और वो सक्सेसफुल हो और हम इस महामारी को हरा पाए, ये हमारी, मेरी प्रार्थना है भगवान से, प्रभु से, अल्लाह से, वाहेगुरु से। खैर वैक्सीन बनने के बाद जब भी आए जो भी हो, लेकिन हाँ ये जरूर सिखा रही है हमें कि घर पे रह के क्रिएटिव कैसे होना चाहिए, और जितनी क्रिएटिवनेस है सबकी सबकी बाहर आ रही है। बिल्कुल, और कोई कुकिंग में मस्त है, तो कोई राइट, गार्डनिंग में मस्त है, तो कोई शेरो शायरी में मस्त है। मैं बताना भूल गया कि मैंने एक चीज कम इस हो दौरान, गई है, छेड़ना छाड़ना बंद हो गया लड़कियों को जरा। राइट, एक्चुअली क्या है, और मैं, अगर सर, और अगर कोई कोरोना में बोले आई लव यू हाँ किसी भी लड़की को, बिल्कुल हाँ हाँ, मत मानो, सच है, वो टाइम पास है। राइट। मैंने कोरोना में आजकल का अगर इश्क हो,
आजकल मान लो किसी को इश्क हो जाए तो वो कैसा होगा, इस पे भी एक ये मैंने बताइए और सुनो, उस जी। गजल का शीर्षक ही है, उन्वान है इश्क इश्क आजकल, इश्क आजकल पीरियड। तो आशिक क्या बोलेगा अपनी माशूका को, या माशूका क्या बोलेगी आशिक को, इस पे है, अपने रुख पर नकाब रहने दो, मतलब हटाओ नहीं, अपने रुख पर नकाब रहने दो, दरमिया फासला है रहने दो, दरमिया फासला है रहने दो, ये नए दौर की मोहब्बत है, आंखों आंखों में बात होने दो, ये नए दौर की मोहब्बत है, आंखों आंखों में बात होने दो, नजरें मिल जाए तो गनीमत है, नजरें मिल जाए तो गनीमत है, जिस मिलने की बात रहने दो, गले मिलना उलना रहने दीजिए भी, वो तो हो ही नहीं सकता, बात रहने ऐसे ही दो। नमस्ते। नमस्ते। तो कभी जो कभी कह न पाए हम तुमसे, आज दिल की वो बात कहने दो, अब तो रुसवाइयों का खौफ नहीं, बदनामी हो जाएगी उसका कोई खौफ नहीं है, अब तो रुसवाइयों का खौफ नहीं, सबके चेहरे ढके ही रहने दो, सबके चेहरे ढके ही रहने दो, जिस मिल जाए जरूरी जरूरी नहीं, अब तो नजरों से बात होने दो, आज रिश्तों की कद्र है ही कहाँ, आज रिश्तों की कद्र है ही कहाँ, रिश्ते नातों की बात रहने दो। और आखिरी शेर है कि ये मैं आपको भी नजर करना चाहूंगा कि तुझको देखूं तो देखता ही रहूं, खूबसूरत गुनाह करने दो, तुझको देखूं तो देखता गुनाह करने दो। आज तो मतलब दिस इज लाइक amazing day for me. This is amazing day. Thank you so much, sir. Really, you are really very talented. प्रतिमा मैम बोल रही हैं कि इनकी सिस्टर भी बहुत अच्छा गाती हैं। जी हाँ, मेरी सिस्टर है डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, जो अभी लास्ट अप्रैल में एज ए डिप्टी डायरेक्टर दूरदर्शन से रिटायर हुई हैं, और आईसीसीआर ने, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड भेजा है परफॉर्म करने के लिए, फोक सॉन्ग्स के लिए, भोजपुरी सॉन्ग्स गाने के लिए, और बहुत अच्छी सिंगर हैं, और वो भी मतलब माँ के नहीं रहने पे मुझे एक मदर जैसा प्रेम देती हैं, और बहुत मतलब वो भी पोएट्रेस हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और उन्होंने उनकी रिसर्च पे जो बुक पब्लिश हुई उसको संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली ने स्पॉन्सर्ड किया था, और अभी पिछली फरवरी को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड लखनऊ से मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, हम जरूर चाहेंगे कि वो मुझसे जरूर मेरे शो पर मिले। आई वुड बिल्कुल उन्हें आमंत्रित करिए। अभी फिलहाल तो कुछ काम से लखनऊ गई हैं, जब वो फ्री हो तो उनको बात कर लीजिएगा। जरूर जरूर सर। सर स्कूल में आप बहुत अच्छे एथलीट हुआ करते थे। जी 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 जी, मैं चैंपियन था। क्या साइकिल चलाने का, बाइसिकल चलाने का बहुत शौक था आपको? बहुत था, और साइकिलिंग में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन था, स्टेट लेवल तक गया था। और आपको जान के हैरानगी होगी कि हम बलिया से एक बार नेपाल काठमांडू, और एक बार बलिया से थिम्पू भूटान तक की यात्रा हमने साइकिल, ऑर्डिनरी साइकिल से, आजकल की वो गियर वाली स्मार्ट साइकिलें नहीं, जो हमारे दूर चलाते हैं ना, वो साधारण सी साइकिल, चेंज हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वेरी नाइस टायर्स एंड ऑल। हमको गर्मी की छुट्टियों में ये समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ जाएं, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि हमको लेके वो कहीं घुमाने चले जाएं, तो हम 4-5 दोस्त मिलते थे और हम प्लान करते थे कि क्या करें, तो हमारे पास हथियार होता था, इस साइकिल से हम चलो काठमांडू चलते हैं। काठमांडू चले गए, वहाँ के एम्बेसडर, जो हमारे इंडियन एम्बेसडर थे वहाँ एम्बेसी पे, उन्होंने हमारा बड़ा वेलकम, हमारा हौसला बढ़ गया, एक चलो यार तो बड़ी इज्जत मिल रही है, और फर्स्ट टाइम अखबारों में नाम छप रहा था, फोटो छप रही थी हमारी, तो हमको लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम, घूम भी रहे हैं और हमारी पब्लिसिटी हो रही है। फिर भूटान भी गए, आगे मेरी प्लानिंग थी और भी दूसरे कंट्रीज में जाने की, लेकिन एज यू नो मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो घर से, तो मैं आगे तो मैं बनना चाहता था और नहीं कर पाया। बहुत अच्छा दौड़ता था मैं, दौड़ने में भी अच्छा चैंपियन था, आज भी दौड़ता हूँ,
आज भी मैं एवरी डे 8 से 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं जिम करता ओह हूँ। वाओ, और मैं तो सबको ये जो है। कर रहे हैं मैं उनको प्रेरित करना चाहूंगा कि आप बिल्कुल। एक्सरसाइज कीजिए। एज इज जस्ट अ नंबर। आप किसी भी एज में फिट हो सकते हैं। आप एक्सरसाइज कीजिए, खाने पीने पे ध्यान रखिए। ये जो आजकल बहुत हम सुन रहे हैं, हमारी मेरी अपनी इंडस्ट्री में भी नशा, ड्रग्स, ये वो, इससे दूर रहिए। इससे कोई फायदा नहीं होता है। इसको खाने से कोई आपकी बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस नहीं होगी। आप सेंसेस में रहेंगे तो ही आप अच्छे। आप सोते रहेंगे, आप सेंस में तो रहेंगे पर आप सोते रहेंगे। नहीं, वो कुछ लोगों ने मिसकॉन्सेप्शन इस तरह का बना रखा है कि वो जब तक वो चरस नहीं चढ़ेगी, ड्रग नहीं लेंगे, मैरिजुआना नहीं लेंगे, तब तक वो इस तरह का कुछ उनको परफॉर्मेंस कर सकते। ये आपका अपना माइंडसेट है, आप इस तरह के बना लेते हैं। लेकिन सुनर और लेटर उससे आप ट्रबल में आएंगे। लीगली तो आएंगे ही, कानून और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको तंग करेंगी, वो अलग बात है। आपका अपना हेल्थ सफर करता है, आपके परिवार के लोग। तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के और बाहर के भी लोगों को कि जी ड्रग्स, सर, मैं भी बोलना चाहूंगी आपके साथ। से नो टू ड्रग्स प्लीज। इससे से कोई नो टू फायदा, ड्रग्स। कोई से फायदा नो नहीं। टू ड्रग्स। कीजिए, आप मलाई खाइए, आप एब्सोल्युटली। रबड़ी खाइए, अच्छी अच्छी चीजें बहुत कुछ मार्केट में मिलती है, वो खाइए। उसका ट्रू नशा सर। क्यों, काम का नशा क्यों नहीं हो? मैं एक परफॉर्मेंस अच्छा करके आता हूँ, मुझे उसका नशा कई दिनों तक चढ़ा रहता है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस होगी। अच्छी परफॉर्मेंस का एक नशा है, अच्छा काम करने का नशा है, अच्छे लोगों से मिलने का एक नशा है। ये क्यों तो सर क्या मजबूरी होती है ऐसा करने के लिए, जब वो भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, उनको भी अच्छी फेम मिलता है? व्हाई डू दे ये हैव टू गेट इनटू ऑल दिस? वो व्हाई? एक वो एक पैटर्न डेवलप कर लेते हैं इस तरह का। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ, नाम लेना मुझे अच्छा लगता है। नहीं, और आई विल ये आल्सो नॉट टेक द क्या, नेम्स। नो नो लेट्स नो, नॉट गेट इनटू मैं नेम्स। नाम में नहीं, कुछ रखा नहीं है। हाँ, जो मैं का पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो बिना सुट्टा लगाए वो शॉट नहीं दे पाते। उनको लगता है सुट्टा जब तक नहीं लगेगा तब तक वो कुछ सिगरेट में या कुछ स्पेशल ड्रग भरते हैं और दो चार सुट्टा मारते हैं, तब जाके उनको लगता है कि वो शून्य में चले गए और मेडिटेशन की स्थिति में चले गए। मैं कह रहा हैं? हूँ आप रियल मेडिटेशन कीजिए। मैं आपको हाँ। सच बताऊं, मुझे अभी 2 वर्ष पहले ब्रह्मा कुमारी से बुलाया गया था एज जी ए। हाँ। मैं वहां गया था, मुझे वहां जी जाने हाँ। में सर आपसे पहले जब अमरीश जी जिंदा थे, अमरीश पुरी, वो आए थे, काफी लोग यहाँ आ चुके हैं। ये सुरेश ओबराय जी हमारे सीनियर हैं, वो वहां जुड़े हुए हैं। जी प्रतिमा हाँ। करण है, अभी तो अभी बहुत जी सारे लोग जी। के जी दोस्त जुड़े। जी। मोनिका पटेल जो जिन्होंने मुझे वहां इंट्रोड्यूस किया था, वहां सबसे बड़ी देन जो मुझे मिली उन लोगों की वो थी राज योगा। और राज योगा की प्रैक्टिस मैं आज भी करता हूँ। और मैं ये आपको दावे से कह रहा हूँ कि जब मैं सुबह 4 बजे उठ के वो मेडिटेशन करता हूँ, और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं कुछ भी करता हूँ तो मेडिटेशन की स्थिति में होता है, तो मुझे उसका नशा रहता है। मुझे मेडिटेशन करने के बाद एक नशा शुरू चढ़ता है। और वो मैं समझता हूँ किसी भी, जो अंदर की शराब है ना, बाहर की शराब आपको फायदा नहीं पहुंचाती। जब वो अंदर की शराब, जो एब्सोल्युटली। शराब है, जब वो अंदर बहने लगती है तो आपकी कनेक्टिविटी तो ऊपर वाले से हो जाती है, ईश्वर से। उससे बड़ा नशा कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ, वो सबसे बड़ा नशा है। आई तो मैं थिंक आपको फिर कोई मीडियम भी नहीं चाहिए होता है, जैसे कि बोलते हैं ना, हाँ ये एक मीडियम है भगवान से मिलने का। भगवान से मिलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, भगवान बिल्कुल, आपके अंदर है। बिल्कुल आप नहीं। या तो उनको पुकारिए, या तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर गॉड एंड इट्स यू जस्ट डजंट देयर। नीड ब्रोकर। आपको कोई दलाल की जरूरत थोड़ी है कि भगवान से। एब्सोल्युटली। आपने करेक्ट वर्ड यूज कर लिया, बट आई वाज नॉट हाँ, एबल टू स्पीक। मैं बोल रहा हूँ आपको सीधे, आप सीधे कनेक्ट होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं सीधे कनेक्ट होता हूँ जब मैं मेडिटेशन की स्थिति में जाता हूँ। एब्सोल्युटली। तो मुझे उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने मुझे सिखाया। हालांकि उन दिनों में काफी बिजी चल रहा था, मैंने उनको बोला कि मैं आपके सेंटर पे नहीं आ पाऊंगा। उन्होंने मोनिका पटेल जी को, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने उनको बोला कि आप इनके घर जाके सिखाइए। वो आई, हम्म। घर पे 1 घंटे की क्लास लेती थी। उसका फायदा ये हुआ कि मेरी पूरी फैमिली ने राज योगा सीखा।
और मैं अब ये सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप जाइए किसी अपने घर के नजदीक के राज योगा सेंटर में जाइए, वो फ्री में सिखाते हैं आपको, फ्री में सेवा करते हैं आपकी, आप सीखिए। बिल्कुल। क्योंकि सर एक दिस इज ऑल्सो माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि या मैंने जहाँ बड़े बड़े हुए तो आई हैव माय ओन फैमिली डॉक्टर हुज मतलब उनकी जो सिस्टर थी, शी इज अ ब्रह्म कुमारी। तो ओके, the way she used to come home and she never used to eat food घर पे, she used to say हम अपना हाथ का बना हुआ खाते हैं। करेक्ट, एंड एब्सोल्युटली। हाँ, क्योंकि उनकी एक सिंपल सा फंडा है, एक लॉजिक है, हर चीज के एक पीछे एक लॉजिक होता है कि जब हम खाना बनाते हैं या हम कोई काम करते हैं तो उसमें हमारी फीलिंग्स जाती हैं, राइट। चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। तो हमें नहीं पता किसी के वो हाथ का कैसा बना है, किसकी क्या फीलिंग्स है, इसलिए हम अपने हाथ का खाना खाते हैं। सो एक्चुअली मैं आपको सिंपल कर देता हूँ, वो ये है कि जिस तरह की वाइब्रेशंस के साथ खाना, आपके शरीर पे उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो अगर एब्सोल्युटली। पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ बना है, देखिए अगर आप ऐसे इसको एग्जांपल समझिए कि जी। जैसे आप अपनी माँ को बोलिए कि माँ एक रोटी और चाहिए, माँ बहुत हाँ, खुश हो जाएगी, मेरी बेटी ने एक रोटी और मांगा। माँ की, एब्सोल्युटली। और माँ बड़ी खुशी के साथ जाके बनाएगी। लेकिन वही आप जरा अपने नौकर को किचन समेटने के बाद बोलिए कि यार भूख लग रही है, एक रोटी और बनाओ, वो बना तो देगा लेकिन अंदर बड़ा कुड़ता हुआ बनाएगा। तो वो कुड़ती हुई वाइब्रेशंस जब आपके पास जाएंगी तो आपको भी गुस्सा एब्सोल्युटली। आएगा, आप भी नॉर्मल नहीं हो। एक्चुअली क्या होता है सर, जब हम जो आपने माँ का एग्जांपल दिया, पहली बात तो हमें अगर भूख होगी भी ना तो हम देखकर ही बोल देंगे कि नहीं भैया बस ठीक है, कोई बात नहीं, मन है, इच्छा नहीं भरी है लेकिन हमें नहीं खाना है, हाँ क्योंकि वो है हमारे अंदर नहीं जाता। वो आपकी केयर है माँ के प्रति कि आप इट्स ऑल डिस्टर्ब। इन द माइंड, इट्स ऑल इन हाँ, द माइंड। लेकिन अगर आपने बोल दिया, मान लीजिए कुछ इतना बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बोल दिया कि मन माँ से नहीं बनाओ, बनाएगा। he will not हाँ बहुत, prepare with his whole heartedness. No, he या, will not. या, He will not. तो हमें Anyways, प्रेज करना है कि जो भी करें वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ करें, जिससे भी जी। मिले बड़ी पॉजिटिविटी के साथ मिले। और आप देखेंगे अक्सर जो हम विलन लोग हैं, जितने भी हम नेगेटिव रोल करने वाले हैं, हम बहुत पॉजिटिव होती हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब मुझे ब्रह्मा कुमारी में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप विलन करते हो, पॉजिटिव क्यों हो, तो मैं आपको उसका जवाब देना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो निगेटिविटी होती है, हर आदमी के अंदर होती है, निगेटिविटी होती है, बिल्कुल। पॉजिटिविटी। कोई Absolutely. बोले कि मैं हमेशा आपको प्यार करूंगा तो वो झूठ बोल रहा है, कभी गुस्सा आएगा तो आपको डांट भी सकता है वो। We तो all are humans. क्या, तो हमारी भी फैंटेसीज हैं, जो निगेटिविटी है वो ऑन द स्क्रीन निकल जाती है। मैंने स्क्रीन पे सारे बुरे काम किए हैं, मैंने मर्डर किया है, मैंने रेप किया है, मैंने लूट किया है, मैंने मतलब ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो मैंने स्क्रीन पे किया है। और वो मैं रियल लाइफ में एक भी कर दूं, मैं पूरी लाइफ के लिए अंदर हो जाऊंगा, बता रहा हूँ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में, सीरियल इंडस्ट्री में, थिएटर इंडस्ट्री में मुझे उस काम के पैसे मिलते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है, लोग तारीफ करते हैं, और मैं अपना किचन उससे चलाता हूँ। तो उसका मैं अब जब वो निगेटिविटी निकल जाती है तो हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास सिर्फ पॉजिटिविटी बचती है। तो अगर कोई मिलता है, तो अगर गुस्सा भी आ रहा है तो हम सोचते हैं नहीं यार, ऐसा गुस्सा उस फिल्म में किया था, ऐसा गुस्सा इस सीरियल में किया था, ऐसा गुस्सा उस थिएटर में किया। तो हम बुरे काम सोच ही नहीं सकते। एक विलेन नेगेटिव रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सारा बुराई देख चुका है। लास्ट में हीरो कर जब पीछे चुका है, कर गिर चुका जाता है। है, उसको परिणाम भी मालूम है कि क्या होने वाला है। ठीक है, एब्सोल्युटली। इसी बात पे मुझे याद आ रहा है कि 2018 में आपकी फिल्म इंडियन नेवर अगेन निर्भया, जिसमें आपने एक जी जी, रेपिस्ट एज अ या बाबू राव का किरदार किया था। या आई तो वाज द मेन, या यस, एक तरफ मतलब इट्स सच अ आयरनी कि यू हैव टू प्ले दैट रोल या एंड यू आर नॉट दैट। ऑब्वियसली, या सो हमारे यू नो हमारे यहाँ देखो, या अभी एक हमारा शास्त्र है जिसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र, जिसको पांचवें वेद की संज्ञा दी गई है। चार वेद तो हमारे हैं, तुम जानती हो उनको। जी हाँ। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा गया है। और उस वेद में जो अभिनय की व्याख्या है वो एक पंक्ति में ये है कि अभिनय पर काया प्रवेश है। मैं जानता हूं मैं बाबूराव नहीं हूं, मुझे बाबूराव की काया में प्रवेश करना है। करना है।
तो मैं उस मेंटेलिटी को ओढ़ता हूँ, समझता हूँ, उस फीलिंग को लाता हूँ, और ये जानते हुए कि अभिनय, क्योंकि अगर आप एक्चुअल शुरू कर दोगे तो आप किसी का मर्डर कर दोगे। हाँ आपको ऑब्वियसली। ये एहसास होना चाहिए कि आप सिर्फ अभिनेता हैं, ये एक्टिंग कर रहे हैं आप, और उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं। तो पक्का प्रवेश अभी। एब्सोल्युटली। और अगर मतलब इफ यू सी कि उस फिल्म में जिस तरीके से आपने किया, और अगर हम असली लाइफ में देखें, और अगर ऐसा है, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा है, कोई विक्टिम सड़क पे ऐसा पड़ा है, तो कैसा, व्हाट विल बी द रिएक्शन, कितना माधुरी जी उनपे दैट्स सरप्राइज। मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं कुछ अच्छे सूफी गाने सुनता हूँ, अच्छा संगीत सुनता हूँ, तो मेरी वाइफ, मेरी बेटी मुझ पे हंसते हैं, मैं रोने लगता हूँ। अगर कोई रियल लाइफ में इस तरह की लड़की मेरे सामने आ जाए, मैं रो पड़ूंगा। आई नो। मैं उसको तंग करता हूं। हमारे यहाँ रामचरित मानस में हाँ गोस्वामी हाँ। तुलसीदास ने लाइन लिखी है कि जी सिया हाँ। राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसका अर्थ ये है कि मैं अपने सामने वाले मनुष्य सीताराम के दर्शन करता हूँ, सीताराम के दर्शन करता हूँ, और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। क्या राम, मैं करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यदि मैं तुम्हारे अंदर भगवान को दर्शन करूं, तो क्या मैं तुम्हारा मर्डर करूंगा, क्या मैं तुम्हारा रेप करूंगा, या मैं तुम्हारी कोई संपत्ति लूटूंगा, या मैं तुम्हारा कोई गहना छीनूंगा? नहीं छीन पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर यदि के प्रभु को, तुम्हारे अंदर जो ईश्वर का अंश है, उसको मैं नाराज करना क्यों चाहूंगा? उसके लिए एक दरिंदा होना पड़ेगा, जो हम नहीं है। जो नहीं है। कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो नॉर्मल हैं, नहीं, दे आर एबनॉर्मल, दे आर एबनॉर्मल पीपल। पर, पर ऐसा होता है, इट हैपेंस, देयर आर होता पीपल। होता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो हल्की फुल्की छेड़छाड़ हम लोगों ने स्कूल कॉलेज के जमाने में नहीं की, हम लोग भी ऐसे उससे हल्की फुल्की बोलते थे वो। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन। सीरियसली, सीरियसली किसी लड़की को पकड़ लेना या छेड़ना या रेप करना, दैट इज दैट इज क्रिमिनल। नो, इट्स एन ऑफेंस, इट्स एन ऑफेंस। यस, यस। इसी पे मुझे एक सवाल याद आया सर, कि आपने स्कूल में किस किस को छेड़ा था? कौन सा पहला क्रश था आपका? हाँ, एक आध नहीं, हर था। खूबसूरत लड़की हमें अच्छी लगती थी। उस जमाने हम समझते भी नहीं थे कि अच्छे लगने से क्या हो रहा है, हमको बस अच्छी लगती थी। हाँ। तो तो ऐसा था। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है, तो उनके बारे में बात करना ठीक नहीं है। और एक तो सच, कोई खास होगी जो दिल के एकदम पास होगी। वो उससे मेरी शादी हो गई बात। चलिए, रियली? उसने वाज इट अ उसने लव मैरिज? आपकी लव मेरी, मैरिज थी? इट वाज ए लव मैरिज। और जब मैंने बहुत सारी कविताएं, गजल लिखना शुरू किया, तो मेरी पत्नी ने हम्म। एक दिन मुझसे शिकायत की कि हाँ। तुम इतना सबके लिए लिख रहे हो, हाँ। मेरे लिए नहीं लिखा। तो मैंने कहा ये कि तो बात तो सही है। ये भाई, तो बात सही है कि ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी वाइफ है, इसके लिए मैंने कुछ नहीं लिखा। तो आज मैं तुम्हारे हाँ। मंच मंच से ये फायदा उठाऊंगा कि मैं उसके नाम से ये पढ़ दूं और बोलूं, भाई तुम्हारे लिए भी लिखा बि- है, और देखो। बिल्कुल बिल्कुल, वो देख रही होंगे तो खुश हो जाएंगी। प्लीज प्लीज बोलिए। बगल के कमरे में है वो, बिल्कुल देख रही होंगी। इसका बिल्कुल। शीर्षक है अर्धांगिनी। अर्धांगिनी। जी। नौ आशाओं और सपनों को, नौ आशाओं और सपनों को तुमने संग मिल साकार किया। मुझ अनगढ़ पत्थर को गढ़कर एक सुंदर सा आकार दिया। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुमने मुझको स्वीकार किया। संघर्ष की आपाधापी में नव चेतन का संचार किया। प्रतिपल जीवन के सुख दुख में, प्रतिपल जीवन के सुख दुख में प्रिय तुमने मेरा साथ दिया। जीवन पुस्तक के पृष्ठों से मुझे गले लगाया, मान दिया। जीवन पुस्तक के पृष्ठों से मुझे गले लगाया, मान दिया। तुम एक प्रभु की लहर सी बन कष्टों की नैया पार किया। मन हर्षित करके जेठ में भी सावन की एक फुहार दिया। मैं आभारी वाह। हूँ ईश्वर का, मैं आभारी हूँ ईश्वर का, जिसने मुझको संसार दिया। और आभारी हूँ तेरा भी, जिसने मुझको घर बार दिया। जीवन में जो कुछ पाया है वो सब कुछ तेरे नाम किया। अब देने को क्या शेष है जब जीवन ही तुझ पे वार दिया। अब Oh देने my को शेष है जब God, जीवन ही this तुझ पे is वार दिया। ultimate. This is ultimate, you know. ये ultimate है। तो I ये think मैंने पत्नी को आज प्रसन्न आपका करने के डिनर, लिए
special. Your dinner will be a special feast. You know, it's going to turn into a special dinner. सूप भी होगा, खाना भी, और डेजर्ट भी होगा अच्छे से. But actually, okay, coming back to your CID role. सीआईडी की एक बड़ी अच्छी आपने almost like you have done, it's been decade being you've been associated with CID. तो कैसे आपको opportunity? 22 years, 2 decades and more. Yeah, but आपको ये opportunity कैसे मिली और how did you come to this CID role? इसका बड़ा अच्छा किस्सा है. मैं 97 में आया था बॉम्बे, और आते ही मुझे किसी ने बताया कि भाई एक नया, उस समय अभी 3 या 4 एपिसोड आए थे सीआईडी के, बट वो पॉपुलर हो गया था बहुत ज्यादा. तो किसी ने बोला क्या चाहते हो? तो जब मैं गया तो उस पहली मुलाकात में मेरी उनसे लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो ऐसे सिर पे हाथ रख के बैठे थे. अंदर कोई एक्टर था जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो वो फ्रस्ट्रेट होके बाहर आके बैठे हुए थे. तो जैसा हम लोग शुरू में क्या होता था, हम जाते थे, हम बोलते थे कि सर आई एम एन एक्टर फ्रॉम दिल्ली एंड आई हैव डन थिएटर, आई वांट टू डू वर्क विद यू. उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं. बीपी सिंह साहब ने, जो उसके डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, मुझे बिना देखे ही बोला, अरे जाओ यार, तुम्हारे ऐसे बहुत आते हैं, ऐसा बोला. मैंने मन में सोचा, यार ऐसा अगर मुझे हर किसी ने बोल दिया तो मेरा तो पैकअप हो जाएगा, बॉम्बे से वापस बलिया जाना पड़ेगा. तो मैं यस, तो मैं उनको एकदम मैंने बहुत एकदम जोर से बोला, हे मिस्टर बीपी सिंह, आई नो माय जॉब, डोंट से कि लोग ऐसे आते हैं. मैं वैसा नहीं हूँ, मैं काम सीख के आया हूँ. आई नो माय जॉब, डोंट गिव मी एनी डायलॉग, जस्ट टेल मी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, स्विच ऑन द कैमरा एंड आई परफॉर्म एंड आई शो दैट आई एम एन एक्टर. उन्होंने मेरी बात थोड़ा, जब इतना मैंने बोला तो उन्होंने मुंडी उठा के ऊपर देखा, बोला ठीक है फोटो छोड़ के जाओ. तो मैंने फोटो तो छोड़ दिया, तब भी फोटो छोड़ के जाओ. हाँ, मैं उस जमाने में ऐसे होता था. उस जमाने में नेटवर्क इस तरह नहीं था कि आप फोटो दे दीजिए. तो मैंने उनको फोटो दे दिया, उसकी असिस्टेंट को, और मैं चला आया. और उन जमाने में हम लोग एक छोटी सी डायरी रखते थे, मैंने उसमें उनके नाम के आगे क्रॉस लगा दिया कि ये आदमी मुझे काम नहीं देगा, और इसको मैं दोबारा अभी दूसरे जाते हैं जहाँ काम मिलेगा. उसके 3 दिन बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया. मेरे दोस्त जो उनके साथ काम कर रहा था, रवि नाम था उसका, उनके साथ काम कर रहा था. उसको बीपी सिंह ने बोला, यार कोई अच्छा एक्टर बताओ जो लंबे लंबे अच्छे डायलॉग बोले, एक विलेन का रोल है और बहुत पावरफुल परफॉर्मर चाहिए. उसने कहा सर एक दिल्ली से है, शैलेंद्र श्रीवास्तव. ही कुड रिकलेक्ट की तो बोले कौन है? बोला एक है सर, नया लड़का है, मैं बुलाता हूँ. बोला हाँ बुला लो. पता नहीं था मैं हूँ. तो उसका फोन आया, उसने बोला, मुझे उस जमाने में लैंडलाइन हुआ करती थी, तो मेरे घर पे फोन किया उसने. मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ क्या है? बोला आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें बीपी सिंह से मिलवाता हूँ. मैंने फोन ही काट दिया. उसने दोबारा फोन किया, फोन क्यों काट रहा है? मैं कहा नहीं, बीपी सिंह से नहीं मिलना यार, वो मुझसे झगड़ा हो चुका है, ऐसा ऐसा सारा बात मैंने उसको बता दिया. बोला आप मेरे कहने से एक बार आओ, आ जाओ. मैं बड़ा रिलक्टेंटली गया वहां. बीपी सिंह साहब ने मुझे देखा और मुझे देख के हंसने लगे. बोले इनसे तो अच्छी खासी झड़प हो चुकी है हमारी. हाँ भाई श्रीवास्तव जी, क्या किया जाए? मैंने कहा सर आपके पास एक ही चॉइस है, आप काम देंगे तो मैं परफॉर्म करूंगा, बताऊंगा कि कैसा किया मैंने. तो बोले ठीक, कल फला फला भांडू में ऑयल फैक्ट्री आप पहुंचिए. एड्रेस दे दिया मुझे. मैं पहुंच गया, और मैं अंदर से सोच रहा था यार कि ये आदमी मुझे कैसे ट्रीट करेगा पता नहीं. मैं भी अंदर से घबराया हुआ था. तो ही गेव मी फर्स्ट सीन, वो 3 पेज का सीन था. मैंने पूरा डायलॉग देख लिया, सब समझ लिया. जो लोग बीपी सिंह साहब को जानते हैं वो जानते हैं कि वो स्टैंड पे कैमरा रख के शूट नहीं करते, वो कंधे पे कैमरा रखते हैं और एक्टर की मूवमेंट के साथ मूव करते हैं. तो उन्होंने समझा दिया कि फला डायलॉग पे आप यहाँ होंगे, इस डायलॉग पे आप यहाँ होंगे, ऐसे करके पूरा उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस समझा दी. एंड मैंने भी मन में सरस्वती देवी को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया कि भाई मेरी इज्जत रख लेना. उस दिन तो बहुत ऊंचा बोल के आ गया हूँ, अभी मेरी इज्जत रख लेना. मैं तो गया. हाँ माधवी, हुआ ये कि लकीली बस ओके हुआ. और बीपी सिंह मेरे काम से इतने खुश हुए कि उन्होंने कैमरा अपने असिस्टेंट को पकड़ाया. ही केम टू मी, ही हग्ड मी
and he said, I am sorry for that day. You are really an actor. You are really a brilliant actor. फिर अपने सारी वाह, टीम बुलाया, अपनी सारी टीम को बुलाया, असिस्टेंट्स को बुलाया, बोला शैलेंद्र श्रीवास्तव मुझे हर बार चाहिए और ये मेरे साथ रेगुलर काम करना चाहिए इनको, और इनकी कास्टिंग रेगुलर होनी चाहिए, और विलन चूंकि नहीं हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हर कुछ गैप के बाद इनको बुलाना है, आपको डिफरेंट विलन का रोल दो, बुलाओ। उसके बाद मैंने उनके साथ 22 साल काम, 22 years। आई नो साहब अब मुझे इतनी अच्छी मेरी दोस्ती है, इतना मुझे प्यार करते हैं, बीपी सिंह साहब के बच्चे इतना प्यार करते हैं, डायरेक्शन में भी मैंने काम किया। और अब अगर वो कहीं मैं बैठा हूँ, मेरे साथ कोई और बैठा है, तो इस किस्से को बड़ा मजा लेके सुनाते हैं। पता है पहली मुलाकात में मेरे से लड़ गया था ये इस तरह सुनाते हैं। तो अभी वो जैसे आप सुना रहे हैं, तो डेफिनेटली वैसे दिस इज समथिंग, जब एक रिश्ते की लड़ाई से शुरुआत हो और वो अंत अच्छा हो, तो वो हमेशा याद रहता है। यस यस यस, वो हमेशा याद रहता है। एंड बाय हार्ट ही इज ए जेम ऑफ ए पर्सन। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, वेरी डाउन टू अर्थ, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे। एब्सोल्युटली। आप अच्छे परफॉर्मर हैं, मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी इंडस्ट्री में बहुत टफ डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लाइक संजय खान। संजय खान के सामने अगर आपने परफॉर्म ठीक नहीं किया, वो आपकी खाल उधेड़ देंगे, इस तरह के डायरेक्टर है। बट कभी आपसे मैं गलती हुई सर? रीटेक्स पे रीटेक्स, कभी नहीं आपसे आपको फंबल? बैकअप आउट। संजय खान इस तरह के आजकल तो नहीं काम कर रहे हैं, बट जिन लोगों ने उनके साथ काम किया वो जानते हैं कि बहुत टफ डायरेक्टर। बीपी सिंह नहीं, जो तुरंत बैकअप। एक किस्सा, जैसे मतलब कभी आपको सुनने को मिला हो कि नो नो नो, यू आर नॉट डूइंग गुड, गो होम। टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आज तक नहीं। मैं अपने सभी डायरेक्टरों का बड़ा दुलारा रहा हूँ, बहुत प्यारा रहा हूँ, बिकॉज मैं थिएटर में बहुत घिस के आया हूँ। थिएटर से मेरी ट्रेनिंग है। थिएटर के जमाने में हम जरा डांट सुनते थे थिएटर में, ये अरे इस डायलॉग पे यहाँ मूवमेंट थी, ये ऐसे बोलना था। वहाँ जो ट्रेनिंग में जो सीखते थे, वहां मैंने थिएटर के डायरेक्टर के साथ डांट सुनी है। लेकिन सीरियल में, फिल्म में आने के बाद ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, क्योंकि तब तक हम ट्रेंड हो चुके थे। सीखने की प्रक्रिया तो मैंने पहले भी कहा, तो अभी लगातार चलता रहता है, आगे भी हम सीखते रहेंगे। जी जी। मैं अपनी परफॉर्मेंस आज भी देखता हूँ, पुरानी परफॉर्मेंस, तो मैं कहता हूँ यार अभी दोबारा मौका मिल जाए तो इससे बेहतर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने तेलुगु मूवीज भी करी हैं, एंड यू हैव डन भोजपुरी मूवीज आल्सो, तो हमारा हैदराबाद कैसा लगा आपको? हैदराबाद तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं, हैदराबाद की शूटिंग का कुछ ऐसा है कि राम गोपाल वर्मा साहब ने मुझे उनकी प्रोडक्शन की फिल्म बन रही थी डी, जिसको विश्राम सावंत डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें मेरी परफॉर्मेंस देखी, और रणदीप हुडा के साथ मैंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया। तो मेरी परफॉर्मेंस देखी राम गोपाल वर्मा ने, तो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने रक्त चरित्र जब फिल्म बनाई, वो तो डायरेक्शन वो दे रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया उसमें कि आप रोल कीजिए। उनको वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। तो उन्होंने हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वो भी फिल्म रुकी हुई है, लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है फिल्म। 2 फिल्में मेरी उनके साथ रुकी हुई है अभी। तो बुलाया, मुझे फोन किया कि शैलेंद्र खाली हो? मैं बोला हाँ जी। बोला मैं टिकट भेज रहा हूँ, आ जाओ। मैं गया। तो एक सीक्रेट नाम की फिल्म है, अभी शायद उसका नाम बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो उसमें मुझे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया एक, और ये प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर है मीरा चोपड़ा, वो उसमें हीरोइन है, और सचिन जो तो उसमें हीरो है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें आप, जब वो परफॉर्म कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र, मैं तेलुगु फिल्म बना रहा हूँ, उसमें तुम विलन करो। मैंने कहा सर मुझे तो लैंग्वेज आती नहीं। बोला कब, मैं कोई नहीं, मैं डायलॉग भेज देता हूँ, तुम उसको डायलॉग्स को वैसे ही के वैसे याद करो और बोलो। मैं बहुत टेंशन में था, कैसे करूंगा। लेकिन लकीली मेरी वाइफ ने बोला कि उसकी एक सहेली है जिसको तेलुगु आती है, तो उनकी, मेरी वाइफ की सहेली से मैंने वो तेलुगु डायलॉग्स का मतलब क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस प्रोनाउंसिएशन के साथ उस डायलॉग को मैंने हिंदी में नोट किया, लिखा, और 4 बजे भोर में उठ के जैसे स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं ना, उस तरह सारे डायलॉग्स को रट गया मैं। So well, that's called dedication. या तो जब मैं परफॉर्म कर रहा था रामोजी राव स्टूडियो में, तो राम गोपाल वर्मा ने मुझे बोला, आपने किसी को सेट पे ये एहसास नहीं होने दिया कि आपको तेलुगु नहीं आती है। मैंने कहा सर उतनी ही आती है जितनी स्क्रिप्ट पे है।
आगे पीछे कुछ भी करो आएगी। बोले बट यू परफॉर्म वेरी वेल। तो पूछा उन्होंने कैसे किया। मैंने कहा सर मैंने इसका मीनिंग समझा था, मेरी एक वाइफ की फ्रेंड है, उनसे मैंने मीनिंग समझा था और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझा था। तो उन्होंने कहा कि तुम डबिंग भी तुम ही करोगे, इसकी ओह डबिंग भी। बट वो ड्यू ओके टू लॉकडाउन वो दोनों फिल्में रुक गई हैं। अभी पता नहीं उसका क्या फ्यूचर है, कब हॉल खुलेंगे ठीक से, कब पब्लिक जाएगी, कब रिलीज होगा, आई डोंट नो। यस सो और आपका इतना भोजपुरी अच्छा फिल्मों का है कि भोजपुरी फिल्में इट्स माय मदर टंग। मैं यहाँ बलिया का हूँ, वहाँ भोजपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। भोजपुरी में कर नहीं रहा था, अचानक मुझे एक मेरे, आप जानती होंगी सुरेंद्र पाल साहब, जिन्होंने द्रोणाचार्य सर वो का, हमारे शो पे आ चुके हैं और आई एम वो मुझे छोटे, ग्रेट फैन ऑफ हिम। वो मुझे छोटे भाई जितना प्यार करते हैं। तो उनका मुझे फोन आया कि शैलेंद्र मैं एक भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ जिसमें मनोज तिवारी जो आजकल हमारे सांसद हैं पार्लियामेंट जी में, जी 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 जी। तुम उनके अपोजिट मेन विलन करो। तो मैंने फिर वाइफ से पूछा, विलन। मेन विलन वो तो हाँ शरीफ आदमी, मुझे हीरो थोड़े बनाएगा कोई, मुझे हीरो नहीं बनाएगा, मैं जानता हूँ। असली तो लाइफ में तो रियल हीरो है ना। थैंक यू सो मच, क्या थैंक यू फर्क सो पड़ता है, मच। क्या आई विल फर्क टेक पड़ता इट है। एज ए कॉम्प्लीमेंट कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे हीरो एक्चुअली बोल। नो तो यू वो आर अ हीरो क्या, फॉर। आई गॉट द बेस्ट विलन अवार्ड फॉर दैट कैरेक्टर। Yes, I've seen the pictures. You were with Surendra uncle and या you were sitting in their awards फिर function. मैंने वो पिक्चर देखी। रवि किशन जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, रवि किशन ने बोला तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे साथ भी एक भोजपुरी फिल्म करो। तो मैंने उनके साथ बिहारी माफिया किया। और यू बी सरप्राइज टू नो कि अभी मैं उसके बीच में मुझे एक सीरियल की ऑफर आई जिसमें भोजपुरी के टचेस थे हल्का सा। प्रकाश झा बहुत बड़े हमारे फिल्म मेकर हैं, जी हाँ प्रकाश जी हाँ। बनाया था बाहुबली महुआ चैनल के हम्म लिए। उसमें हम्म 4 बाहुबलियों की कहानी थी जिसमें से एक बाहुबली मैं था। अखिलेंद्र मिश्रा भी उसमें बाहुबली का रोल कर रहे थे जो मेरे बड़े भाई बने थे। अखिलेंद्र मिश्रा के मर्डर के बाद मेरी एंट्री होती है और अखिलेंद्र मिश्रा जी के साथ मेरी कुछ इस तरह की ट्यूनिंग है कि हम लोगों ने या साथ कभी काम नहीं किया, बट हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और हम्म चंद्रकांता में क्रूर सिंह का रोल उन्होंने भी किया था। और जब चंद्रकांता पार्ट 2 बन रहा था तो क्रूर सिंह मैंने किया था सुनील अग्निहोत्री साहब के साथ। एब्सोल्युटली। और उसके बाद मैं बताऊं, और बाहुबली में उनके छोटे भाई का किरदार किया मैं, जो आगे बाद में बाहुबली बनता है। तो उसके और मतलब फिर भोजपुरी की मेरी चूंकि अपनी भाषा है, इसके लिए मेरी ये कंट्रीब्यूशन थी अपनी भाषा के लिए कि अपनी भाषा की सेवा तो सर कुछ करनी है। एक डायलॉग सुनाइए ना अपने कोई किसी फेवरेट मूवी का भोजपुरी में। अभी एक फिल्म मैं करके आ रहा हूँ मथुरा से, उसके पुराने सब डायलॉग तो भूल गए हैं। तो मथुरा बताइए जो भी है, जो मथुरा भी में सुनाइए। मथुरा में मैंने अभी मथुरा में नहीं, सॉरी, अयोध्या में एक फिल्म बनी, अभी शूटिंग हमने खत्म की, अभी उसकी पोस्ट प्रोडक्शन चालू है। इसका नाम है आन बान शान, वो विनोद गुप्ता जी की ओहो फिल्म है। ओहो। और उसमें काफी अच्छे अच्छे लोग एक्टर्स काम कर रहे हैं। और बहुत भोजपुरी के प्रसिद्ध एक्टर हैं जो वो उसमें मिस्टर कल्लू उनका नाम है, बहुत अच्छा पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, बहुत अच्छे सिंगर हैं वो। जी और काजल है, मैं उसमें विलेन हूँ। तो मैंने मैं चाहता हूँ कि पूरी कहानी तो नहीं बताऊंगा आपको, कोई डायलॉग बता दूंगा। एक जगह एक हाँ लड़की को छेड़ने का सीन है। तो वो लड़की अचानक मेरे सामने आ जाती है और वो कहती है कि कौन हो तुम, मतलब भोजपुरी में बोलती है के हुआ तू का मतलब होता है कि कौन हाँ हो। कौन हो तुम। हाँ आई तो उसको, अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। हाँ, तो मैं उसको बड़े प्यार से या करेजा का मतलब दिल होता है, हार्ट, करेजा हाँ का हाँ मतलब, मतलब आई नो हाँ। हाँ, दिल। आज करेजा चिन्हलू है ना, हम है तुहार करेजा। अब हे करेजा के का करी जेकर हे करेजा पर दिल आ गइल बा, आई करेजा हमरा करेजा में घुस गइल बा। अरे बाप रे उका कलेजा में घुस गिलवा। पूरा फिल्म हिट हो गवा। तो डिस्ट्रिक्ट हिल गवा। मैं ये मानता हूँ माधवी की लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, नो। इमोशंस आर एवरीवेयर, इमोशंस आर सेम एवरीवेयर आर अच्छा देयर। कभी आपको अभी ऐसा जैसे आपने अभी भी विलेन का रोल किया तो कभी आपको यंग विलेन बनने का इस एज में भी वैसा होगी नहीं भैया यंग बनना है तुम्हें।
वो तो मेकअप मैन मुझे जब चाहे यंग बना देते हैं, बिकॉज आई एम फिजिकली फिट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जब चाहते हैं यंग बना देते हैं। और कभी विलन के अलावा लड़की का रोल करने को प्ले मिला है ऐसे ऑपोजिट, यू नो, व्हाई डोंट यू अब प्ले अ मेरा गर्ल एक खिंचे? सीरियल आया था हम पांच, आपको शायद जी याद हो। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी, हाँ, हम एकता पांच में, का राइट। सीरियल था, जितेंद्र साहब की जो लड़की है एकता कपूर, आई नो सर, आज बहुत बालाजी बड़ा, टेलीफिल्म, जी हाँ। वो उनका शुरुआती दिनों में उन्होंने सीरियल बनाया था हम पांच। हम्म, उसमें उन्होंने मुझे एक किरदार के लिए बुलाया था, जब उनकी कुछ जितनी चीजें उसमें विद्या बालन वगैरह सभी थी, तो ये सभी जी लोग हाँ, किसी उसमें सभी कहीं थे, किसी हाँ। प्रोजेक्ट में बिजी हो गए थे, तो वो एक एपिसोड जाना था जिसमें एक विलेन के साथ अशोक सर्राफ जी के साथ पूरा एपिसोड खींचना था। ओ, तो मैं, वो पठान सूट में विलेन आता है और अचानक उसको ओ, पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है। जब ओ, पुलिस आ जाती है तो किचन में चला जाता है। किचन में काम बाई जो गंगूबाई का साड़ियाँ पड़ी होती हैं, वो साड़ी पहन, और वो आ जाता है पुलिस के सामने घूंघट करके। तो पुलिस पूछती है उसको कि ए कौन है तू? तो वो हम्म, आवाज दबा के बोलता है मैं गंगूबाई। अच्छा ओ, गंगूबाई, हाँ। तो फिर बोलते हैं कि हाँ, ठीक है कहाँ से हो? तो वो बोलता है कोल्हापुर से। अच्छा हम्म, कोल्हापुर से, तो फिर कुछ ठुमके नाच वाच दिखाओ जरा हमको। हम्म। तो उसमें लावणी डांस किया था मैंने, वो झुमके ठुमके झुम मीठी तीखी मिर्ची लाई हूं मैं कोल्हापुर से आई हूं करके डांस किया था मैंने। और कुछ सीरियल्स में मुझे उसमें जो वंदना जी भी थी, वंदना पाठक जी, एंड आई गेस वो भी आप, हमारे शो पे आ चुकी हैं, शी हैज बीन टू माय शो। क्या बात है, तो मैं आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि इतने सीनियर और अच्छे अच्छे आपके यहाँ शो में आ चुके हैं लोग, और आपने मुझे भी इस मंच पे बुलाया, मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सर ऐसा मत बोलिए आप, अब प्लीज मत बोलिए, मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं। नहीं आई मैं एम फिर थैंकफुल टू ऑल भाई, ऑफ जो यू, थैंकफुल आप टू ऑल अच्छा ऑफ काम यू। करते हैं, तो तारीफ होगी ना, आप अच्छे से बड़े बड़े लोगों को बुलाती हैं अपने शो में। और ऐसा कुछ मैं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं सर। मामूली सा इंसान, उसको आपने ये इज्जत बख्शी, इसके लिए शुक्रिया। सर हम सब अ, उसके बंदे हैं और हम सब बिल्कुल मामूली हैं, उसके लिए एक ही बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बिल्कुल। ये तो हमने यहाँ पे आके ऊपर नीच और ये सब, ये ना जो ऊपर है वो नीचे है, ये सब शुरू किया है। ये छोटा बड़ा नाम रखा, ऊपर वाले ने तो नाम रख के देखो नहीं भेजा। हमारे बहुत ऊपर वाले ने तो ऐसे ही भेज दिया, जाओ भैया तुम इसके यहाँ जाओ, तुम उसके यहाँ जाओ, तुम इसके यहाँ जाओ। ये तो एक हमारी बहुत अलॉटमेंट है कि ये शायर हमारी हुए हैं मम्मी है। दाग साहब, उनका एक शेर है दाग साहब का जी, कि जी, इश्क में दाग सब बराबर है, इश्क में दाग सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। छोटा बहुत एक बड़ी बीमार, बात कही उन्होंने। एक बहुत। बीमार से बड़ा होने की, हम इंसान सभी बराबर हैं, ईश्वर हमको बराबर पैदा किया है, हमारी रगों में सेम खून बहता है, हम सभी इंसान हैं। एब्सोल्युटली। हमें बुरा भी लगता है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें प्यार भी आता है, हमें बिल्कुल, सारे और इमोशंस होते हैं। ऐसे कौन होना भी चाहिए, काम क्रोध मोद मद लोभ ये होना। Irrespective of caste, creed, religion, यस, color, we all एब्सोल्युटली are same. We all are same human beings. एब्सोल्युटली। And sir, so you write so well, sir. जब इतना अच्छा लिखते हैं, are you trying to go in the, writing a script for movies or trying to release it on OTT platform somewhere down आपके दिमाग में, it's there? यू नेवर नो माधवी, व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, बट मुझे Yes. जो भी मौका मिलता है मैं उसका फायदा डेफिनेटली उठाता हूँ। And और cash. सरप्राइज होगी तुम कि ये कविताएं जब मैं फेसबुक पे डालता हूँ, तो मुझे दिल्ली के I पब्लिशर see. फोन आ गया कि सर हम आपकी कविता का संकलन बुक छापना चाहते हैं। मैंने कहा भैया इतना तो अभी लिखा भी नहीं है कि आप उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन आपके पास कलेक्शन ठीक हो जाए किताब हम छापेंगे। मुझे ऑलरेडी मेरी बुकिंग हो चुकी है, तो ये मैंने प्लान करके तो नहीं लिखा था, ये तो बस हो गया। बट आपने सोचा है कि यू हैव एवर थॉट कि व्हाई नॉट आई कैन मेक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे और शॉर्ट फिल्म? ऑलवेज ऑल पॉसिबिलिटीज, आपके अंदर क्या है आपको पता नहीं होता है। अगर ये जी पैंडमिक नहीं होता तो मैंने इतना लिखा नहीं होता। मैंने पैंडमिक, मैं बोलूंगा मैंने पैंडमिक का पॉजिटिव फायदा उठाया है। हाँ, मैंने इस पैंडमिक का पॉजिटिव फायदा, एब्सोल्युटली। यस। आपने और कुकिंग करी? सॉरी, कुकिंग करी आपने?
मैंने कुकिंग की, यस, आई पैम्पर्ड माय वाइफ, आई पैम्पर्ड माय डॉटर, उनके लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाई मैंने, उसको मैंने What is your फेसबुक daughter doing पर उसको nowadays? हमें भी खिलाओ। बट अभी आजकल किसी को घर नहीं बुला सकता, इसलिए नहीं बुला रहा हूँ। बट डेफिनेटली पर वो हम लोग मुझे खाना छोड़ेंगे, चाहेंगे। वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा, सफल I होगा, know. वो मेरे घर आएंगे, बोलेंगे अब बना के खिला। What is your daughter doing, sir? What is she up to? I mean, she's into My acting or? doing her, she has just got admission last year in 11th, but the sad part is वो अपने स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उनका बहुत बॉम्बे I know. स्कूल है उनका, जमुनाबाई नरसी स्कूल, उसमें उन्होंने 10th चूंकि 94% से पास किया था उन्होंने, 10th Wow. 94% आया था। एंड Amazing. she is black belt in taekwondo, she is, yeah, and she is state level I'm badminton player. coming to learn from her. Yeah, Online sure. classes available या virtually. या शी इज स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर, लेकिन आजकल बैडमिंटन की प्रैक्टिस बंद हो गई क्योंकि सारे जो हमारे स्टेडियम्स थे, वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है, सब बंद हो गए हैं, तो Absolutely. की सारी प्रैक्टिस बंद हो गई है। और जी. 11th अभी अब वो आजकल जो है वो यूएनओ और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिबेट करती हैं ऑनलाइन। और अभी पिछले एक महीने पहले उनको यूनाइटेड नेशंस का बेस्ट डेलीगेट चुना गया है, जो Wow. या और कई Sir, सारे डिबेट्स में। I'm so much interested in debates. थैंक यू, आपको थैंक पता यू। नहीं है, मैं I'm a great fan of मैं Arnab Goswami. मैं आपको मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे डिबेट कर लीजिएगा। तो No, I'm a great fan of Arnab Goswami. I know you are also a great fan of Arnab या Goswami. या आई सपोर्टेड हिम एकदम ब्लाइंडली, जब उसके साथ कुछ ज्यादती हो रही थी, जब उसको अरेस्ट किया गया था, मैंने अर्नब को Absolutely. किया था। यस, किसी के साथ भी हम लोग Absolutely. डेमोक्रेसी में रहते हैं, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, यस, बिल्कुल, absolutely. So I think, sir, we have to end the show today because थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। sir और की जो मैं आपके गलती जो वाली थी आपके कि ये फ्रेंड्स लोग बातें या क्या आपके बोल रही है, फ्रेंड्स we have लोग to जो end it. नीचे सवाल पूछ रहे थे, आई एम सॉरी आई कुडंट एड्रेस, बिकॉज हम थक जाते हैं फिर, अगर मैं आपसे बात करते करते उधर देखूं तो Absolutely, फिर हम सब्जेक्ट से फिर एक बात ही पूरी नहीं हो पाती। तो absolutely, फिर sir. आपको जरूर एड्रेस करेंगे, जिनके सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया जरूर करें। और माधवी जी, जी, आपसे बहुत मतलब नेट पे thank you. बहुत अच्छा लगा, और आप बहुत Thank, ही खूबसूरत हैं, बहुत ही दिल की अच्छी हैं, ऐसे ही thank you रहिए so much. जिंदगी भर, और आपको बहुत खुशियां मिले, आप सक्सेसफुल हो जो भी आप कर रही हैं, मॉडलिंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, होस्ट कर रही हैं, मेरी तरफ से बेस्ट विश, शुभकामनाएं, नमस्कार। Thank you so much, sir. मैं क्या बोलूं? I'm too small to say, but मेरी तरफ से भी all the best and lots of wishes for you, थैंक यू, for you. प्लेजर टॉकिंग विद यू, रियली अ प्लेजर Same टॉकिंग। here, sir. Same here, थैंक sir. Same here. थैंक Thank you so much, sir. Have a good evening. Good यू, evening. जी, नमस्ते. नमस्कार। So this was all about my special guest, actor from Bollywood, Mr. Shailendra Srivastava ji, and he's a gem of a person, though he plays grey, shady roles. But trust me, he's a very humble, a very nice, down-to-earth earth person, and he's so creative. I mean, he writes such good poetry. I'm a great fan of him. I mean, he writes just perfect, and I wish him all the best, and I'm thankful to everybody for watching this, and thankful to even my guest for coming onto my show. And good evening, and shall see you soon again with another guest onto my show. So till that time, please take care and see you. Good night.